नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में अगस्त क्रांति मंच एक बार फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए धरना पर बैठ गया है। दरअसल मामला कुछ दिनों पहले का है, जब जिले के गढ़ थाना अंतर्गत कोडाया नाला के पास इंजीनियर हरीश शर्मा की स्कॉर्पियो से 2 युवकों को ठोकर लगी थी और उनमें से एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक आज भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस पूरे मामले में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक और उनके साथी धरना प्रदर्शन पर बैठे और न्याय की गुहार लगाए। अगस्त क्रांति मंच ने घटना के बाद मामले पर कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उस दिन से आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके लिए प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। आज अचानक शुरू हुए आंधी तूफान के कारण अनशन को बीच में रोकना पड़ा, लेकिन इस बीच अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर से मुलाकात की और आरोपी पर एफआईआर करने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा है कि वह एसपी से इस पूरे मामले में बात करेंगे और आगे की कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि बारिश बंद होने के बाद फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। हरीश शर्मा की कानून बड़ा है, कानून से बड़ा हरीश शर्मा है क्या? तो मेरी आज की मांग थी कि उसके संरक्षकों के ऊपर और जिन्होंने सहयोग किया उन सब पे ऊपर एफआईआर हो और गिरफ्तारी हो। अभी आप कलेक्टर के पास गए, क्या उनसे बातचीत हुई, कुछ निष्कर्ष निकला? आज कमलेश की माताजी भी साथ गई थी और उन्होंने भी देखा है और शब्दों से तो उन्होंने सब कुछ देने की बात कही है। बोला कि तत्काल हम उसको गिरफ्तार कराएंगे, तत्काल कार्यवाही होगी, हम सोनू की दवाई। लेकिन जिस दिन घटना हुई उस दिन भी हमने हाथ पांव जोड़ा था। उसके बाद आज से 4 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था जब, और आज का डेट दिया था, इस बीच में भी कुछ नहीं किए। अब अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं और ये बात उनके तक पहुंचा दीजिए। अगर वो कर देते हैं, आज कार्यवाही हो जाए, आज हम लोग उठ जाएंगे। माता जी के भरण पोषण के लिए 20 लाख रुपए तत्काल मुआवजा राशि दी जाए। कहीं कहीं ये सुनने को मिल रहा है कि एक्सीडेंटल मौत नहीं, एक साजिशन मौत है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये साजिशन मौत नहीं, डायरेक्ट हत्या है। उसने प्री प्लान करके उसने धमकी दिया था हरीश शर्मा ने कि मिलोगे तो ठोक दूंगा, और ये दोनों भाइयों ने हमसे चर्चा करके बताया था कि भैया ये धमकी दिया है। अभी आप सबने देखा है कि तो 2 है। आपके मीडिया के साथी आर्यन जायसवाल के साथ क्या हुआ? खुली धमकी, उसकी रिकॉर्डिंग इनको हमने भेजा है एसपी और कलेक्टर को, और आर्यन जायसवाल जी भी अभी सामने ही बैठे हैं। इरादतन मर्डर को एक्सीडेंटल रूप ये पैसे के दम पे, पहले लोग जहाँ घाव लग जाता था तो पहले के ज़माने में दवाई ववाई नहीं होती तो वहाँ कोई मीठी चीज़ रख देते थे, शहद, और कुत्ते से चटवाते थे। इस समय इस तरह के भ्रष्टाचारी नोट रख देते हैं अपने पैर पे और कुत्ते जैसा लोगों से चटवाते हैं। हरीश शर्मा कितनों को कुत्ता बना रखा है पता नहीं है, जो कुत्ते उसके लिए भौंक रहे हैं, उसको बचाने के लिए लगे हैं। आज रीवा के राजनिवास में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, सीधी जिले की सिहावल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कमलेश्वर पटेल ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान सरकार पहले ही नौकरियों और शिक्षा में कमलनाथ सरकार के समय दिए गए आरक्षण को अदालतों में कमजोर पैरवी करके धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। वही तरीका पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए अपनाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस विषय में लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा और जानबूझकर असंगत आंकड़े पेश करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि माननीय न्यायालय ने इस तरह का फैसला लिया। भाजपा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ यह जो काम किया है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडे का हिस्सा है और हम तो कहते हैं कि अगर थोड़ी भी शर्म है तो अभी सम्मान कराना छोड़िए, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे देना चाहिए। 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के बने। दिग्विजय सिंह जी के सरकार के टाइम में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का प्रावधान किया था, नियम बन गया था। हाई कोर्ट में इन्हीं के लोग जाते हैं, 11 साल कोर्ट में पैरवी चलती है। महानुभाव जो मुख्यमंत्री जी हैं, मानहानि के मुकदमा के लिए 10 लाख का वकील खड़ा करते हैं अपने लिए। उनके ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा लगा देता है, कोई आरोप लगाता है डंपर घोटाले का, मानहानि का मुकदमा करते हैं और
10 लाख तक का वकील करते हैं, सरकारी भुगतान करते हैं। और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग का मिला हुआ आरक्षण 11 साल में वापस हो जाता है कोर्ट से, उसके बाद भी 4 साल मुख्यमंत्री रहते हैं और 4 साल में एक भी बार ये पैरवी नहीं करते कि हम फिर से विधानसभा में ले जाएं, फिर से कैबिनेट में ले जाएं। अगर आप हिमायती थे तो आपको नौकरियों में 27% जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस सरकार ने दिया था पहले, आप उसको लागू करवाते या आप नया कानून बनाते, आप लेके आते। 14% भी जो आरक्षण दिया महाजन आयोग कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, तो कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने मंडल साहब जो चेयरमैन थे, मंडल आयोग बना था उस समय, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा जी बाद में बनी है, इंदिरा जी बाद में बनी है, उसके पहले प्रधानमंत्री थे चौधरी साहब थे शायद, तो चौधरी चरण सिंह जी थे, तो मंडल आयोग बना था। वो मंडल आयोग का इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनती हैं, उसको भंग नहीं करती है, उसी मंडल आयोग से 10 साल काम लेती है और वही मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवाती है। और कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में लागू करने का काम किया। ये नियत में फर्क होता है कि कांग्रेस के नेता किस नियत के साथ काम करते हैं और भाजपा के नेता किस नियत से काम करते। देते कुछ नहीं है, सिर्फ वाहवाही लूटते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिला हुआ अधिकार छीन लेते हैं। हमारी फिर सरकार बनती है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है। हमारे कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में था कि हम 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे और उस ओबीसी को 27% आरक्षण देने का हमारी पार्टी ने कानून बनाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्तमान दौर में पर्यावरण असंतुलन की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है तथा जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और मानव जीवन के कदम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अंधाधुंध जंगलों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए कई आंदोलन किए जाते हैं, बावजूद इसके आज प्रदूषण अपने चरम पर है। रीवा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने पेड़ों को काटने और प्रदूषण की हानियों के बारे में बताया। अधिक से अधिक पौधे लगाकर धरा को हरा भरा बनाने की अपील की। प्रत्येक व्यक्ति से कम एक पौधा लगाकर उसका पालन पोषण करने की अपील की। छात्रों ने घर घर जाकर लोगों को पर्यावरण बचाने के प्रति जागरूक किया और उससे कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में, प्रकृति की रक्षा करने में मदद मिलेगी। साथ ही छात्रों ने कॉलेज में लगे पौधों में पानी भी डाला ताकि वह बढ़ सके। इसके अलावा तालाब किनारे पॉलीथिन को उठाकर नष्ट किया और तालाब को पॉलीथिन मुक्त करने का संकल्प लिया। रीवा जिले में आए आंधी तूफान के कारण कई चीजें अस्त व्यस्त हो गईं। शहर के सिरमौर चौराहा के कमल मेडिकल स्टोर के ऊपर लगी यूनिक एडवर्टाइजिंग की होर्डिंग तेज हवा और आंधी के कारण गिर गई। गनीमत रही इसमें किसी को हानि नहीं पहुंची। बता दें कई छात्र पढ़ रहे थे और अचानक तेज बारिश और हवा के कारण होर्डिंग नीचे गिर गई। रीवा जिले में कोरेक्स कारोबार इस कदर से अपनी जड़ जमा चुका है कि जगह जगह कोरेक्स बिकने की खबर सामने आ रही है, जिन पर पुलिस की होने वाली कार्रवाई भी बेअसर दिखती नजर आ रही है। हनुमाना में थाना प्रभारी शैल यादव ने उत्तर प्रदेश बनारस से रीवा की ओर इनोवा कार में छिपाकर लाई जा रही नशीली कफ सिरप को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एमपी यूपी बॉर्डर में हनुमाना थाना प्रभारी ने घेराबंदी करके नशीली कफ सिरप सहित वाहन को जब्त किया है। वहीं तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। वाहन के अंदर 16 बोरियों में 25 से 30 पेटी कफ सिरप मौजूद है। हालांकि पुलिस के द्वारा नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान हनुमाना पुलिस को कोरेक्स की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। हनुमाना में कोरेक्स की खेप पकड़ाई जी, क्या है वस्तुस्थिति? कल देर शाम थाना प्रभारी हनुमाना सैल यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ यूपी से कोरेक्स की खेप रीवा की ओर लाई जा रही है। सूचना पाके तत्काल थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई और हनुमाना से रीवा की ओर जाने वाली रोड पे एक गाड़ी को रोका गया। इनोवा गाड़ी थी और जिसमें लगभग 15-16 पेटी कोरेक्स वहाँ से जब्त हुआ।
गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी। जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो जो वहाँ पे चालक और जो उसके अन्य साथी सहयोगी थे वो पुलिस को देखते ही वहाँ मौके से फरार हो गए। तो गाड़ी और माल जब्त कर लिया गया है और मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पड़ताल की गई? हाँ, गाड़ी को इसमें शामिल किया गया है, जो हमारी विवेचना है उसमें शामिल किया गया है और जो उसमें उसके मालिक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कितनी मात्रा में कोरेक्स है सर? लगभग 15-16 पेटी कोरेक्स है। उत्तर प्रदेश से आप? जी। रीवा जिले में अघोषित बिजली कटौती बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिससे लगातार जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लोग परेशान हैं। कई बार पहले भी इसको लेकर आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के रीवा इकाई के द्वारा तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग का घेराव किया। उन्होंने बताया कि जिले की जनता घोषित बिजली कटौती मनमाने बिल से परेशान है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ज्ञापन देते हुए बिजली कटौती के खिलाफ आवाज उठाई गई और इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की गई। रीवा का सर्व स्माइल फाउंडेशन गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता आया है। चाहे वह कोरोना काल हो या भीषण गर्मी, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फाउंडेशन हमेशा आगे रहा। बता दें, सर्व स्माइल फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्यधर द्विवेदी ने अपने जन्मदिन पर शिल्पी प्लाजा में आम जनता को फ्रूट जूस बांटा और वृद्धा आश्रम जाकर बुजुर्गों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। शहडोल जिले के विवादित नगर परिषद बकहू एक बार फिर सुर्खियों में है। नगर परिषद बकहू में कार्यरत कई कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने से नाराज दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज लामबंद होकर काम बंद कर पहले तो कार्यालय का घेराव किया, फिर कार्यालय गेट के सामने हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें उनकी 8 महीने के वेतन का भुगतान नहीं मिलेगा वो काम पर नहीं लौटेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं इस मामले में नगर परिषद बकहू के सीएमओ का कहना है कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन लिया गया है। अति आवश्यक सेवा दे रहे कर्मचारियों का भुगतान जल्द किया जाएगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले खाद्यान्न में गेहूं रेलवे के माध्यम से शहडोल रेलवे यार्ड में शासकीय राशन दुकानों में वितरित होने के लिए आया था, जिसके परिवहन का ठेका AKRL सतना के ठेकेदार को दिया गया, जिसकी लापरवाही के चलते खुले आसमान के नीचे अव्यवस्थित तरीके से गेहूं की बोरियां रखी थी, जिन्हें नीचे और ऊपर से पन्नी से नहीं ढका गया था, जिसके चलते रविवार की दोपहर अचानक बारिश में हजारों क्विंटल गेहूं की 42 रेलवे की रैक में रखी हुई गेहूं की बोरियां बड़ी मात्रा में भीग गईं। बाद में अधिकारी और ठेकेदार के कर्मचारियों ने उन्हें ढकने का प्रयास किया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, आज आप निरीक्षण करने पहुंचे यहाँ, क्या देखा आपने जो गेहूँ उतरा है? गेहूँ तो आपके सामने आप स्वयं देख रहे हैं, नीचे तो दिख रही हैं पन्नियाँ, लेकिन ऊपर पन्नियाँ नहीं ढकी हुई, इसलिए संबंधित ठेक परिवहनकर्ता को निर्देशित किया गया है तत्काल पन्नी ढक करके खाद्यान्न को सुरक्षित रखें। परिवहनकर्ता कौन है? ये परिवहनकर्ता तो AKRL लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन सतना के हैं। तो इनके द्वारा ये जो बोरियों के नीचे पहले से पन्नी नहीं बिछाई गई थी? पन्नी तो बिछी है, पर 1-2 स्टेक मैं अभी इसीलिए मैं वहाँ तक घूमने गया था लास्ट में तक ये देखने के लिए, तो उसमें कुछ जगह जो है 1-2 स्टेक ऐसे मेरे पाए हैं जहाँ पर नीचे नहीं है, बाकी तो पन्ना है। आज क्या ठेकेदार को क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा? मेरे द्वारा ये कि भाई खाद्यान्न को सुरक्षित रखना हम सभी का वो है कर्तव्य, और ये सब जो है इसको खाद्यान्न को सुरक्षित रखें और उसको ढकने के लिए पन्नी आदि की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया। कितनी बोगी होंगी ये जो गेहूँ होते हैं यहाँ पे? अब निर्देशित इनके बोरियों की संख्या 42। नहीं, बोगियों की संख्या है 42। सर, ये गेहूँ कहाँ जाना था? गेहूँ तो सभी जगह में उसकी मांग के अनुसार जाना है, आसपास भी जाना है। यहाँ तो मेन तो पहले शहडोल की पूर्ति करना है अपन को, शहडोल जिले की। अपना शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम शिव प्रकाश गुप्ता है, मैं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सतना जिले के उचेहरा तहसील की ग्राम पंचायत तिघरा मल्लाहन टोला में रातों रात शराब दुकान खुलने से ग्रामीणों ने कलेक्टर सतना को ज्ञापन सौंपा, साथ ही गांव से शराब दुकान को हटाने की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मुख्य मार्ग के किनारे रहायशी इलाकों के बीच ये दुकान खुली है, जिससे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होगा और समस्याएं बढ़ेंगी। अप्रिय घटना होने की भी संभावना है। मुख्य मार्ग के किनारे शराब दुकान होने से दुर्घटना की प्रबल संभावना है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा खुली चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे के अंदर कार्यवाही नहीं होगी
होगी तो मुख्य सड़क पर उग्र आंदोलन कर चक्का जाम किया जाएगा। ज्ञापन देने में ग्राम पंचायत तिघरा के सरपंच व सभी ग्रामीण मौजूद रहे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।